नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड आज देख रहे हैं आप। उत्तराखंड आज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से मिलते जुलते नाम वाले संस्थानों के खिलाफ अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था संभाल रहे पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने फर्जी संस्थानों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लोगों से मिलते जुलते नाम रखने वालों पर अब सख्ती बरतने के लिए समस्त जनपद प्रभारियों को ऐसे लोगों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मानवाधिकार आयोग, सतर्कता, एंटी करप्शन के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जबरन वसूली, दबाव बनाकर सीधे साधे लोगों को धोखा देकर अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से खुद को इन संस्थानों से जुड़ा हुआ दिखाते हैं या फिर अपने आप को चेयरमैन, मेंबर या ऑफिस इंचार्ज बताते हैं। साथ ही स्टेटस सिंबल के लिए वाहनों में इन संस्थानों से मिलते जुलते प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगों का नेम प्लेट भी उपयोग में किया जाता है। इसके विरुद्ध अब एमवी एक्ट के अंतर्गत पुलिस कार्रवाई करेगी। डीजीएलओ अशोक कुमार ने बताया कि कोई भी संगठन बनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन किसी राष्ट्रीय संस्था का लोगो और उसके नाम पर वसूली करना गैर कानूनी है। इस तरह से कोई अगर पाया जाता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। है कि लोग बाग जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का लोगो यूज कर रहे हैं, वो प्राइवेट संस्था है, उनका लोगो कैसे यूज करते हैं? तो फोर्जरी है, फ्रॉड है। कोई अपने को मानवाधिकार संगठन देहरादून मान लिया कहता है, तो वो अपना संगठन बनाने को तो स्वतंत्र है, किंतु वो किसी राजकीय संस्था का लोगों को दुरुपयोग नहीं कर सकता या वो संगठन के नाम से किसी भी तरह की वसूली नहीं कर सकता। यही है कि अगर कोई फेक और फ्रॉडगिरी चल रही है तो उस पर कार्रवाई हो, एफआईआर भी हो सकती है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली हैं। कांग्रेस अब चुनावी मोड में, फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। नैनीताल सीट से पर्यवेक्षक बने दिनेश अग्रवाल हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी की गई, मंथन किया गया। आपको हम बता दें कि हल्द्वानी स्वराज आश्रम में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने रायशुमारी की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य सहित कई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व सांसद महेंद्रपाल सिंह ने कहा कि उनके साथ जन समर्थन है, पार्टी में उनकी छवि बेदाग है, लिहाजा सबसे प्रबल दावेदार वही हैं। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं को भी टिकट के लिए 33% आरक्षण मिलना चाहिए। इसको देखते हुए उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया जाना चाहिए। कांग्रेस पर्यवेक्षक दिनेश अग्रवाल ने कहा कि कार्यकर्ताओं से राय ली जा रही है, लिहाजा सामने ये आया है कि कांग्रेस पार्टी जिसे भी दावेदार बनाएगी उसके लिए कार्यकर्ता एकजुट होंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। कांग्रेस के पास मुद्दा है कि किस तरह से राहुल गांधी जो लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं कि राफेल्स के अंदर जो घोटाला हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। जो खाली जुमलेबाजी से जो है 4.5 साल तक जो है इस देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया गया, वो सब कहने की बातें हैं। नोटबंदी में लोगों को जो नुकसान हुआ, जीएसटी में जो लोगों को नुकसान हुआ, जिस तरह से विकास कार्य नहीं हुए हैं, खाली धरातल पर कोई विकास कार्य नजर नहीं आता है। दावेदारी पक्की है, दावेदारी की है और जन समर्थन मेरे साथ है। सारा जन समर्थन के जो पब्लिक ओपिनियन आई है प्रभारी ने नोट किया। मैं जैसा मैंने आभास किया, महसूस किया कि मैक्सिमम लोगों ने मेरे समर्थन में प्रभारी जी को राय दी। महिला कांग्रेस के लिए भी मैंने माननीय प्रभारी जी और अध्यक्ष जी को लेटर दिया है, जिसमें अल्मोड़ा से गीता ठाकुर, आशा टमटा अल्मोड़ा से दिए हैं नाम, और हरिद्वार से अनुपमा रावत, और हमारी पौड़ी से सरोजनी कैंचुरा, और हल्द्वानी से जैसे कि मैडम का भी नाम चल रहा है, हमारी शीर्ष नेता हैं। तो हम ये चाहेंगे कि महिलाओं को भी 33% आरक्षण का जो है कि हम लोगों को 33% लोकसभा और राज्यसभा में मिलना चाहिए। लक्सर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिछड़ा कल्याण वर्ग समिति के बैनर तले तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। हम आपको बता दें कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मैदानी क्षेत्रों की उपेक्षा करके पहाड़वाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने हरिद्वार को पहाड़ी सूबे उत्तराखंड में शामिल करने का फैसला गलत किया था। उत्तर प्रदेश के समय कांग्रेस में गृह राज्य मंत्री रहे राम सिंह सैनी ने लक्सर तहसील मुख्यालय पर आयोजित उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग कल्याण संघर्ष समिति में धरने में कहा कि जिस समय उत्तराखंड बनाया गया था तब भी उन्होंने हरिद्वार को उसमें शामिल करने का विरोध किया था, लेकिन कांग्रेस ने उनके विरोध पर ध्यान नहीं दिया। इसी कारण आज सूबे में मैदानी हितों की उपेक्षा की जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी ने मैदानी मूल के
किसी भी व्यक्ति को न तो कभी राज्यसभा भेजा और न ही संगठन में मुख्य जिम्मेदारी दी गई। अब जो है, जब हरिद्वार को सम्मिलित ही कर लिया गया है तो हरिद्वार के लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो अन्याय इस तरह से हो रहा है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी, राज्यसभा का आप जानते हैं चुनाव हर दूसरे साल होता है, लेकिन आज तक जितने भी राज्यसभा के मेंबर भेजे गए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी ने भेजे हों चाहे वो भाजपा ने भेजे हों, उनमें हरिद्वार का एक भी नहीं भेजा गया। खबर रुड़की से, जहां पर लोक निर्माण विभाग के कई कार्यकर्ताओं ने विभाग के अधिकारी के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है। हम आपको बता दें कि यहां पर पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सतवीर यादव लगातार कर्मचारियों का उत्पीड़न करने में लगे हुए हैं। अधिशासी अभियंता हर समय नशे की हालत में रहकर कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, विभाग के एई और जेई ने अधिशासी अभियंता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सभी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर विभाग से अधिशासी अभियंता को नहीं हटाया गया तो फिर सभी कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर देंगे। वहीं प्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी योग महोत्सव में पहुंची और योग महोत्सव में पहुंचकर उन्होंने योग जिज्ञासुओं के साथ अपने विचारों को साझा किया। आपको हम बता दें कि योग की आवश्यकता केवल शारीरिक कार्य के लिए नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी शांति प्रदान करती है, ऐसा शिल्पा शेट्टी का कहना है। शिल्पा शेट्टी ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के मौके पर 75 से ज्यादा देशों से आए योग जिज्ञासुओं को संबोधित कर रही थी। इस मौके पर परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती ने उन्हें अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। शिल्पा शेट्टी ने विशेषकर भारतीय महिलाओं का आह्वान करते हुए कहा कि अपनी व्यस्त जीवनचर्या से 20 से 25 मिनट अपने लिए निकालें, जिसमें प्राणायाम करें, ध्यान करें, ताकि आपका मन शांत रह सके। योग हमें अपने होने की अनुभूति करवाता है। फ्रेंडली, एप्पल फ्रेंडली एंड इट विल बी अवेलेबल टू एवरीवन कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप जान सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में जो और लोग कहते हैं आपको कि आपको ये करना चाहिए, ऐसे डाइट करना चाहिए। इसमें आपको योगा का ज्ञान, फिटनेस के प्रोग्राम्स, फंक्शनल ट्रेनिंग बिना कोई वेट्स के। तो अगर आप जिम नहीं ज्वाइन करना चाहते आप भले ही ना करें। अगर आप ट्रेनर नहीं अफोर्ड कर सकते, आप इस ऐप के द्वारा वेट लूज कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं। और वहीं पूरे देश में प्रधानमंत्री मानव योगी पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया और इस योजना के तहत कई छोटे मोटे व्यापारियों को और कर्मचारियों को फायदा होगा। आपको बता दें कि चमोली में भी इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। इसी कड़ी में देश का सीमांत जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में भी इस योजना का शुभारंभ सीडीओ हंसादत्त पांडे ने किया। ये योजना असंगठित कामगारों की वृद्धावस्था की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत जिला चमोली में 1 लाख से अधिक असंगठित कामगारों को फायदा होगा। इस योजना के तहत छोटे कामगार जैसे हथकरघा और धोबी, घरेलू कामकाज, खेतीहार, फेरी वाला, बोझ ढोने वाला, इस तरह के कई जो कामगार हैं उन्हें फायदा मिलेगा। 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के लोग इसके लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण करवाने के लिए आधार कार्ड या फिर बचत जनधन खाता जरूरी है। हर महीने 55 रुपए इसमें डालने होंगे और 60 वर्ष पूरा होने के बाद 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। आज प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया जा रहा है और इस असंगठित क्षेत्र में 10 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होने हैं। और चूंकि यहाँ पर जनपद चमोली में असंगठित क्षेत्र में हमारा मनरेगा श्रमिक है, हमारा बुनकर समूह है और हमारे तमाम कंपनीज के जो श्रमिक हैं वो इससे लाभान्वित होने वाले हैं। और निश्चित रूप से 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच यदि वह अपना अंशदान प्रारंभ करते हैं और श्रम विभाग में वो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तराखंड आज में। उत्तराखंड आज में आप खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे लक्सर की। लक्सर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया और इस तहसील दिवस में कई फरियादी पहुंचे अपनी फरियाद लेकर। आपको हम ये भी बता दें कि इस तहसील दिवस में कई लोगों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को, कर्मचारियों को रूबरू करवाया। साथ ही कुल 51 शिकायतें इस तहसील दिवस में दर्ज की गई। एसडीएम सोहन सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इसमें अधिकांश शिकायतें बिजली, पानी और भूमि पैमाइश की रही। इसके अलावा कई ग्रामीणों ने सड़क निर्माण, निकास नालियों संबंधित शिकायतें भी की।
एसडीएम ने बताया कि कुल 51 शिकायतें मिली, जिनमें से 40 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर इन शिकायतों का समाधान किया जाए। ये जो कटाव वाला मामला था, हमने एक जांच की एप्लीकेशन दी थी तहसील दिवस में, तो उसमें जो 2017 की जांच की गई, जो कटाव 2018 में हुआ, उन खसरा नंबरों की जांच होनी अभी बाकी हो। ये गंगा नदी से हुआ था कटाव? ये गंगा जी से कटाव हुआ था। कितने किसान प्रभावित हुए थे? तीन गाँव प्रभावित थे। वहीं लक्सर सिविल बार एसोसिएशन का चुनाव निर्विरोध संपन्न हो गया। आपको बता दें कि लक्सर बार एसोसिएशन में पदाधिकारी अब नियुक्त हो चुके हैं। इनमें अध्यक्ष पद पर अनूप पुंडेर और सचिव पद पर नवनीत तोमर चुने गए। इसी प्रकार राकेश वर्मा को उपाध्यक्ष और वसीम अहमद को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा अन्य पदों पर भी सभी उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया। नवनियुक्त अध्यक्ष अनूप पुंडेर ने अपनी जीत से सभी अधिवक्ताओं को बधाई दी है और कहा है कि सभी की जीत है और सभी सदस्यों को साथ लेकर वो संघर्ष करेंगे। इसी तरह से उपाध्यक्ष राकेश वर्मा ने भी सबको साथ लेकर चलने की बात कही। महोदय के जो भी साथियों के जो भी मुद्दे होंगे उनके लिए काम करना और बार और बेंच के अच्छे और मधुर संबंध बनाना, और जो भी एक परंपरा चली आ रही है कि दलाली सबको साथ लेकर चलना और सबका विकास हमारा मुख्य ये ध्येय रहेगा और इसी के अनुरूप हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। यहाँ पर बहुत सी कुरीतियाँ फैली हुई थी, जिनको दूर करने के लिए ही सिविल बार एसोसिएशन ने ये अपना परचम लहराया है और 2019 और 20 के चुनाव में मुझे उपाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चयन किया गया है, जिसके लिए मैं सभी साथियों का, मुख्य चुनाव आयुक्त, सह चुनाव आयुक्त का, सभी भाइयों का हृदय दिल से स्वागत करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। खबर रुड़की से। रुड़की में पबजी गेम खेलने से मना करने पर एक छात्र गंग नहर में कूद गया था। गंग नहर में कूदे इस छात्र का 2 दिन के बाद भी कोई पता नहीं लग पाया। आपको हम बता दें कि 12वीं में यह छात्र पढ़ता था। पुलिस की टीम लगातार गंग नहर में इसे तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक गोताखोरों को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। छात्र की गंग नहर डूबने में के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आजाद नगर निवासी 17 वर्षीय फैजान को उसके पिता ने पबजी गेम खेलने से मना कर दिया था, जिसके बाद ये छात्र नाराज होकर गंग नहर में कूद गया था। अभी तक छात्र का पता नहीं लग पाया। मैं घर में कुछ इनके साथ लफड़ा हुआ, गुस्से में आ गया, नहर पर आ गया और रात लगभग 10 बजे करीब कूद गया। कितनी उम्र थी इसकी? ये बच्चा 20वें साल में चल रहा था, इंटर में था। इसे चिल्ला रहे, सुबह से लगे पड़े हैं ढूंढने में, अभी तक तो कोई हल हुआ नहीं। वहीं लक्सर के लोको कॉलोनी मोहल्ले में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक हेयर ड्रेसर पर हमला कर दिया। आपको हम बता दें कि ये पूरा मामला लक्सर के लोको कॉलोनी का है, जहां पर हथौड़े से इस हेयर ड्रेसर के सर पर वार किया गया और जिसके बाद बेसुध होकर जमीन पर जा गिरा। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि हमलावर युवक मौके से फरार हो गए, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल इस युवक को अस्पताल ले जाया गया। उनका कहना है कि मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, लेकिन इसी कहासुनी में धमकी दी गई पहले हेयर ड्रेसर को और उसके बाद उसकी दुकान में तोड़फोड़ भी की गई। इस दौरान आसपास के लोग दुकान पर पहुंचे, लेकिन आरोपी तब तक फरार हो चुके थे। तो वहीं रुड़की की कलियर पुलिस ने 5 दिन पहले लापता हुए एक बच्ची को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि इस बच्ची को बरामद कर लिया गया। यह बच्ची आज से 5 दिन पहले अपने घर से लापता हो गई थी और इस 5 वर्षीय मासूम को मुजफ्फरनगर के छपार कस्बे से बरामद किया गया। बच्ची का अपहरण उसकी मां के प्रेमी ने ही किया। पुलिस ने बच्ची के मां के प्रेमी यानी कि आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि 5 दिन पहले घर से बाहर खेल रही बच्ची का अपहरण हो गया था। बच्ची की मां ने अपने ही पति समेत 3 लोगों के खिलाफ कलियर थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि पत्नी का एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जब से वो अपनी पत्नी से अलग रहता है। पुलिस ने इसके बाद इस युवक को पकड़ लिया और उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया, जिसके बाद मासूम को बरामद किया गया। जो ये आसिदा ये घर में था, ये उठा के ले गया। क्या नाम था उसका? आसिफ। कहाँ का रहने वाला है वो? ये कलियर का ही। कौन है ये? ये है तो हमारे कलियर का ही,
मोहल्ला पड़ोस का। अच्छा, तहरीर किसके, गुमशुदगी किसके नाम से दी गई थी? तहरीर की आरोप किसके ऊपर लगाए जा रहे थे पहले? जो मेरा हस्बैंड है। वो निर्दोष है? तो वहीं खबर सितारगंज से है। सितारगंज तहसील का बहुउद्देश्य शिविर आयोजित किया गया और इस बहुउद्देश्य शिविर में कई लोग पहुंचे जो कि लाभान्वित हुए, जिन्होंने यहां पर अपनी शिकायतें दर्ज करवाई। यह बहुउद्देश्य शिविर महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट सितारगंज के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें सितारगंज ब्लॉक की सैकड़ों जनता ने पहुंचकर समस्याएं बताई। ब्लॉक स्तरीय सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। क्षेत्र विधायक सौरभ बहुगुणा और उपजिलाधिकारी निर्मला बिष्ट ने जनता की शिकायतों के तुरंत निस्तारण को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया। सितारगंज में मंगल दिवस पर ब्लॉक स्तरीय सभी विभाग के कर्मचारी यहां पर मौजूद रहे। साथ ही विधायक सौरभ बहुगुणा के सहयोग से यह बहुउद्देश्य मंगल शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें उपजिलाधिकारी सितारगंज निर्मला बिष्ट और तहसील स्तरीय सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी स्टॉल लगाकर मौजूद रहे। आयोजन किया गया है और सभी विभाग, हमारे जितने भी ब्लॉक स्तर पर जितने विभाग होते हैं सभी यहाँ पर आए हुए हैं और सभी विभागों द्वारा अपने स्टॉल लगाए गए हैं और शिकायत पंजीकरण के लिए हमने एक अलग काउंटर बनाया है। वहाँ पर जितनी भी शिकायतें पंजीकरण हो रही हैं उसकी सुनवाई की जा रही है और संबंधित विभागों को अगर मौके पर ही निस्तारण होने वाली है तो यहीं पर निस्तारण उनका किया जा रहा है और जो शिकायतें आगे संदर्भित की जानी है उन्हें संबंधित विभाग को जाँच के लिए भेजा जा रहा है। कुल 26 शिकायतें अभी तक प्राप्त हो चुकी हैं और लगातार अभी पंजीकरण की जा रही है। उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़। नमस्कार।